प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम सभी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चंद्र गहना से लौटती बेर कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। अगली कविता की पंक्तियाँ। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है। इस विजन में, विजन यानी सुनसान जंगल, दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। इसके शब्द अर्थ। स्वयंवर यानी विवाह की एक रीति जिसमें कन्या अपने लिए अपनी इच्छानुसार वर का वर्ण करती है। पहले होता था ना जैसे सीता स्वयंवर, इस तरह से। अनुराग का अर्थ है प्रेम, विजन मतलब सुनसान स्थान, जंगल। भावार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि प्रकृति आज इतनी प्रसन्न है मानो स्वयंवर के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ बैठकर मैं प्रकृति के स्वाभाविक सौंदर्य को देखकर सोचता हूँ कि नगरों के चहल पहल, भीड़ भाड़ और शोरगुल से पूर्ण जीवन में कितना स्वार्थ है। पारस्परिक प्रेम का अभाव है। वहाँ न केवल सभी लोग स्वार्थ केंद्रित हैं, बल्कि वे अपने ही हृदय में छिपे प्रेमा भाव को नहीं देखते। अर्थात जो कवि हैं प्रकृति सौंदर्य को देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ कितना निश्चल प्रेम छिपा हुआ है। शेष उसकी तुलना में तो मतलब मनुष्य जहाँ पर रहते हैं, भीड़ भाड़ है, शोरगुल है, यानी उसकी तुलना में तो इस एकांत शांत प्रकृति में कितना सौंदर्य है। हवा से हिलते ये पौधे मानो अपना आंचल रूपी हाथ हिला हिला कर अपने हृदय का अनुराग प्रकट कर रहे हैं और हमारे मन को बरबस अपनी ओर खींच रहे हैं। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि व्यापारिक नगरों के जीवन की तुलना में प्राकृतिक वातावरण में मानव हृदय में सोए प्रेम भाव को जगाने की क्षमता अधिक है। अर्थात उनमें किसी भी तरह का आपस में मनमुटाव नहीं है। अगली पंक्तियाँ। और पैरों के तले है एक पोख उठ रही इसमें लहरियाँ, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आँख को है चकमकाता है। चकमकाता मतलब चकाचौंध कर देता है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। शब्दार्थ। पोखर यानी तालाब, चकमकाता यानी चौंधियाना यानी ज़्यादा तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, चौंधिया जाती हैं। तो वही वर्णन किया है। भावार्थ। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वहाँ मेरे पैरों की दिशा में नीचे की ओर एक छोटा कच्चा तालाब है। वायु के स्पर्श से उसमें लहरें उठ रही हैं। उसके नीले तलीय यानी निचले भाग में भूरे रंग की घास उगी हुई है। जल में उठने वाली लहरों से उसमें भी हलचल हो रही है। यानी जब जल यानी तालाब का पानी
हवा के झोंके से लहरें लेता है, तब उन लहरों के साथ जो सूखी घास हो रही है वो भी उसमें लहरियां लेने लगती है और वह ऐसे हिल रही है मानो वह भी लहरा रही हो। अगली पंक्तियां, पोखर के पानी पर सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जो आकार में लंबा और रंग में सफेद होने के कारण ऐसा लगता है मानो चांदी का एक बड़ा सा गोल खंभा हो। पानी में वह इतना चमक रहा है कि उसकी ओर देखने से आंखें चौंधिया रही हैं। बच्चों, जब पानी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब आप देखिएगा तो पानी पर जब हमारी दृष्टि जाएगी तो हमारी आंखें चकाचौंधित हो जाएंगी, चौंधिया जाएंगी। उसकी ओर दृष्टि टिकती नहीं है। उस पोखर के किनारे कई पत्थर पड़े हुए हैं। हवा के स्पर्श से पोखर के पानी से लहरें उठ रही हैं, जिस कारण किनारे का पानी उन पत्थरों को छू रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पत्थर प्यासे हों और पोखर का पानी पीने आए हों। पत्थरों द्वारा पोखर का पानी न जाने कब से पिया जा रहा है, अर्थात पोखर यानी तालाब तलैया के किनारे जो पत्थर पड़े हुए हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो वो पानी पी रहे हैं। ऐसा लगता है कि निरंतर पानी पीते रहने पर भी उनकी प्यास बुझ नहीं रही है। न जाने ये कब तक पानी पीते रहेंगे। अर्थात कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने, देखिए बच्चों, पत्थर में भी किस तरह से मानवीकरण, जैसे हिरणों का झुंड है तालाब के किनारे आके बैठ जाता है और पानी पीने लगता है। शायद कवि को भी ऐसा भ्रम हो गया कि ये पत्थर कब तक पानी पिएंगे, जैसे मानो वो हिरन बैठे हुए हों और पानी पी रहे हों। अगली काव्य पंक्तियां, अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वर्णन किया है। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, टांग यानी पैर, देखते ही मीन चंचल, मीन मतलब मछली, ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। मतलब किस तरह से चुपचाप जो बगुला है एक टांग से जल में खड़ा हुआ है और मछली यानी मछली आती है और उसको झपट्टा मार के चोंच में दबा लेता है और उसको गले के नीचे उतार लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। देखिए शब्दार्थ देखेंगे, मीन यानी मछली, चंचल यानी तेज गति से चलने वाली, चतुर चालाक, ध्यान निद्रा ध्यान रूपी नींद, चट यानी शीघ्र, श्वेत सफेद, झपाटे झपट्टे यानी तुरंत झपट्टा मार देना, जल के हृदय पर पानी की सतह पर यानी पानी में, पानी के ऊपर, उजली चमकदार, चटुल फुर्तीली, गगन आकाश। अर्थ, इसी पोखर के किनारे के पानी में एक टांग से खड़ा बगुला ऐसा लगता है मानो ध्यान मग्न हो अथवा निद्रा मग्न हो, परंतु ज्यों ही वह जल में किसी मछली को फुर्ती से सामने से तैरकर जाते देखता है, त्यों ही वह अपनी ध्यान रूपी निद्रा को त्याग कर यानी छोड़कर मछली से भी अधिक फुर्ती से उसे अपनी चोंच में दबाकर निकाल लेता है यानी पानी से बाहर निकाल लेता है और उसी क्षण अपने गले में नीचे
उतार लेता है। पोखर के किनारे बैठे हुए कवि कहते हैं कि पोखर के जल के ऊपर कुछ उड़ रहे हैं। शायद ये चिड़ियां हैं। इनके माथे काले रंग के हैं। ये मछलियों को देखते ही पकड़ लेने में बहुत ही कुशल हैं। जब इन उड़ती हुई चिड़ियों को जल के अंदर तैरती हुई मछली दिख जाती है, तभी ये अपने सफेद पंखों की सहायता से तेजी से झपट्टा मारकर जल के अंदर अपनी चोंच घुसाकर उसे पकड़ लेती हैं। फिर अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाकर वे दूर आकाश में उड़ जाती हैं और वहीं उड़ते उड़ते ही उसे खा जाती हैं। विद्यार्थियों, आपने ये दूसरे भाग में 3 काव्य खंड की व्याख्या पढ़ी। आपने 3 काव्य पंक्तियों की। आप इनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से पूरा कार्य करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।